बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा डेसिमल के 6 क्वेश्चन है ये, जो अक्सर बच्चों को परेशान करते रहते हैं। बच्चे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दिक्कत होती रहती है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोग का बेस इतने अच्छे तरीके से नहीं बना होता कि इन सब क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर सके। मैं इनको बड़े आराम से बहुत अच्छे से सॉल्व करना आप लोग को बताऊँगा, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर लें और नवोदय की तैयारी में और अच्छे से वर्क करने लगे। ये नवोदय, विद्या ज्ञान, अटल आवासीय, ये सैनिक स्कूल जो होते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और उन्हीं के हिसाब से ये क्वेश्चन बने हुए हैं। हालांकि ये नवोदय की बुक से क्वेश्चन लिए गए होंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा आपको। आपके ये क्वेश्चन लगभग 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊँगा। ठीक है भाई, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं 458.32 इंटू 1000 बराबर है, मतलब 458.32 गुणा 1000। इसके अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा? देखो, किसी भी चीज़ की अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये हो रहा है कि उसके पीछे हम 3 जीरो लगा दें। जैसे 458.32 और 3 जीरो हमने लगा दिए। एक दो तीन, तो ये 3 आ गया इस तरीके से। 3 ही जीरो और कुछ तो नहीं, हाँ 3 जीरो। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा आ सकता है? 4, 5, 8, 3 और 2, ये आंसर आ सकता है 4, 5, 8, 3, 2। B4 बेट हमारा क्या हो सकता है? आंसर। B4 बेट हमारा क्या है? आंसर। सुनो जी किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पे कह दूँ कि 45 की 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप 10 से मल्टीप्लाई मत करो। आप क्या काम करो कि 45 के साथ में एक जीरो रख दो, तो 450 हो गया। 450 जो हो गया ना, 450 हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर यही इतना आएगा। और समझो, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 334 की मल्टीप्लाई करूँ 1000 से, अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके पीछे हमको 2 जीरो लगा देना है और ये 2 जीरो लगा दिए, बस हो गया। 333400 ये हो गया। अब जैसे एक और एग्जांपल देख लो, अगर मैं कहूँ 453 और 0.36 की मल्टीप्लाई करूँ मैं 1000 से, अब हमें कुछ नहीं करना भैया, 45336 लिख देना, 3 जीरो, 1 2 3, पीछे से 2 के बाद पॉइंट, पीछे से 2 के बाद पॉइंट। इसका मतलब हमारा कौन सा? ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा 45336 और 0, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को कर लिया, इस क्वेश्चन को करा, पीछे से 3 के बाद 2 के बाद, सॉरी 2 के बाद पॉइंट लगेगा यार, ये तो गलती हो रही थी भाई। 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा 0 0 0, 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट ये आ गया। इसका मतलब 4583320, तो ये पहला वाला आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, पहला वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखिए हम लोग क्या है। आगे कह रहे हैं इसमें से इसको घटाना है और किसके बराबर है। देखो, पॉइंट के इधर 3 डिजिट यहाँ भी है, पॉइंट के इधर 3 डिजिट यहाँ भी है। अगर दोनों बराबर हैं तो हमें कतई कोई दिक्कत नहीं है, सीधे ही सिंपल माइनस कर दो। मतलब 220 में से 202 जाएगा तो कितना बचेगा? 18। 220 में से 220 में से 202 जाएगा तो 18 बचेगा, वो भी पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 2 और ये पीछे से एक हमने जीरो और लगा दिया, पीछे से हम लोग 3 के बाद पॉइंट लगा दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? B4 बेट हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। आगे हम लोग देख रहे हैं क्या है, ये देखो 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 5 की 5 5 25, 25 5 जा 125, तो यहाँ पर 125 आ गया, सीधे सिंपल 125, कोई दिक्कत नहीं। अब पॉइंट से इधर एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है। मल्टीप्लाई में है तो हम लोग क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। मल्टीप्लाई में होते हो पॉइंट तो हम जोड़ लेंगे। भाई यहाँ पर एक संख्या, यहाँ एक संख्या, यहाँ एक संख्या, तो 3 संख्या होंगी, तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 और यहाँ पे पॉइंट और ये 0। इसका मतलब 0.125, तो 0.125 C4 कैट हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, ये भी इजी है। ये देखो हम लोग, देखो कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है। कह रहे 77/5 को लिखा जा सकता है, मतलब दशमलव में लिखना है, ये दशमलव सब दे देते हैं। जैसे ये देखिए 77 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ पहले, समझो। अब 5 बन जाएगा, 2 जा क्यों आएगा? 5 बन जा 5, कितना बचा भैया? 7 में से 5 जाएगा 2 और ये 7 ऐसे उतार लिया, 5 5 जा 25, तो ये आ गया 25। कितना बचा? 7 में से 5 जाएगा 2, पॉइंट पे कह रहा है तो पॉइंट लगाओ, यहाँ 0 बढ़ा दो और 5 4 जा 20, तो ये 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15.4, तो 15.4, तो A4 हमारा क्या हो जाएगा? एप्पल। सीधे सिंपल।
कुछ भी नहीं करा, सिंपल मैंने डिवाइड की, उसका आंसर निकाल के दे दिया। ठीक है, आगे हम लोग देखें क्या है भैया। हाँ ये दे रखा है, इसमें कितना जोड़ा जाए कि ये 1000 हो जाए। तो सबसे पहले दशमलव वाले ना इनको प्लस कर लो, ये संख्या है, ये संख्या गलत लिख गई थी तो इनको यहाँ से हटा दिएगा। ये ठीक है, ये ठीक है, गलत है फिलहाल, तीनों हटा दो। इस पूरे में मैं कितना जोड़ूं कि 1000 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इन सबको पहले जोड़ लो। पहले मैं जोड़ना सीख रहे हैं हम लोग, कैसे जोड़ेंगे। जैसे ये देखो दशमलव यहाँ लगा दिया, 251 तो 251, 8585 आ गया, 0.7474 आ गया, 335 आ गया, 0.28 तो 28 आ गया, और 95 आ गया। 5 5 10, 10 4 14, 14 का 4 कैरी कितना 1, 7 और 1 8, 8 16, 16 प्लस 9 कितना हुआ, 16 प्लस 9 25, 25 का 5 कैरी कितना 2, 5 8 to 10, 10 5 15, 1 16, 16 का 6 कैरी कितना 1, 5 3 8, 8 to 10, 10 1 11, 11 का 1 कैरी कितना 1, 3 2 5, 1 6 और 6 पीछे से 2 के बाद पॉइंट। अब इसमें 1000 में से ये माइनस करो, 0.54 और ये 616, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 5 जाएगा 4 पॉइंट, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3, और 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8, और यहाँ 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3, मतलब 383.46। तो 383.46 ये C4 कैट हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन, मतलब क्या कह रहे हैं कि इस संख्या में क्या जोड़े, योगफल 1000 हो जाए। तो इस पूरी संख्या में क्या जोड़े, तो मैंने पूरी संख्या को पहले जोड़ कर लिया। अब इतना आया निकल के, इसे 1000 बनाना है, तो जो 1000 है ना उसमें से इसको माइनस कर दो तो मुझे पता लग जाएगा कि इसमें से कितना जोड़ना है। तो मैंने माइनस किया, माइनस करके दिख रहा है कि इतना 46 मतलब 0.46 आ रहा है। 0.46 देखें, 0.46 देख के हमने आंसर देख लिया कि हाँ इसमें माइनस करके कि इतना आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर में। अगर हम चाहते इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे। ये मैंने जोड़ा और यहाँ देख रहा मैं 10 में से 4 जा रहा है 6, तो मैं देखता 6 किस में है, 6 भैया सिर्फ इसमें आ रहा है, तो इधर का मुझे करने की कोई जरूरत नहीं होती और मेरे एग्जाम में मेरा समय बचता, समय बच के मैं अगला वाला क्वेश्चन इजीली तरीके से कर लेता। ये होती है एग्जाम के तरीके करने की। अभी तो मैं फिलहाल पूरा ही सिखा रहा हूँ, जब हम लोग पेपर करेंगे तो जो उसमें शॉर्ट हुआ करेगा उसको शॉर्ट करना सीखेंगे, ना तो आप लोग को आगे दिक्कत आएगी। आगे देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। अब ये देखो लो, यहाँ भी पॉइंट के तो 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, सब में पॉइंट के राइट हैंड पे 2 डिजिट है। तो हम पहले स्क्वायर कर ले, मैंने आपसे कहा ही था कि हम लोग स्क्वायर करना सीख ले, मतलब स्क्वायर याद कर ले तो बढ़िया है। मैंने कहा था 1 से 30 तक स्क्वायर, 1 से 20 तक क्यूब और 1 से 26 तक केबल, वो टेबल याद कर लो और इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल याद कर लो। अगर ये याद कर रहे हो तो ठीक है, नहीं याद कर रहे हो तो पीछे रहोगे। सीधे देखें 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। 22 का स्क्वायर मतलब 22 की 2 बार मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब पॉइंट के 2 डिजिट, पॉइंट के 2 डिजिट, तो 2 2 4, पीछे से 4 के बाद पॉइंट लगाना, 1 2 3 और ये 4, ये आ गया। इसके आगे 0 लगा दो, पॉइंट के आगे 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 का स्क्वायर 1 2 1, तो 1 2 1 एक 0, क्योंकि 2 2 4 के बाद लगना है पॉइंट और ये 0, और पॉइंट 0.33 वो नीचे है, इसको छोड़ दो। ये इसमें से माइनस कर रहे हैं, मतलब 484 में से ये 1 2 1 माइनस होगा, तो इसको माइनस कर रहे हैं। 4 में से 1 जाएगा 3, 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3 और यहाँ 0.0 इतना आ गया। अब ये डिवाइड कर रहा है हमें किससे, 3 से। लो भैया 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 0.33, इससे हमें डिवाइड करना है इसको। तो ये हटाएंगे, ऊपर कितने 2 0 और ये हटाएंगे इधर 1 2 3 4, तो नीचे कितने 4 0, 2 0 से 2 0 कट हो गया। अब मैं ऊपर वाले को कट करूं, मतलब 363 को डिवाइड करूंगा 33 से। देखो 33 बन जाए 33, कितना बचेगा भैया, 6 में से 3 जाए कितना 3, तो ये 3, 31 3 जा 31 3, तो कितना बचा भैया 1 1। तो हमारे यहाँ पे कितने बचे 1 1, मैंने इसको कट किया तो ऊपर 1 1, 31 बन जा और नीचे कितना बचा, ये 2 0 ये बच गए, मतलब नीचे 100 बचा। अब नीचे 2 0 तो ऊपर से 2 के बाद पॉइंट लगना, 2 के बाद पॉइंट लगना, तो मतलब ये आ जाएगा 0.4
0.11 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 0.11 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये आपके 6 क्वेश्चन थे जो इजी तो थे लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, अक्सर बच्चे परेशान होते रहते हैं, बच्चों ने कहा था इस टाइप के क्वेश्चन बनाओ, तो वो मैंने दशमलव चैप्टर के लास्ट के ये क्वेश्चन बता दिए। मैंने 10 क्वेश्चन 5 पहले सीरीज भेज दी थी, 5 ये भेज दी। अब इनका रिवीजन कर लेना बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। चैनल पसंद आए तो लाइक और शेयर करते रहना, दोस्तों के बीच में पहुंचाते रहना और बराबर इसको देखते रहना, मैं कंटेंट बराबर लेके आता रहूँगा। ओके बेटा।